देखिए अपने चल रहा था ऑसिन फ्लो। कल अब उन लोगों ने बाउंड्री कंडीशन आर इक्वल टू ए की, आर इक्वल टू ए यू इक्वल टू 0 को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 13 में वैल्यू रखी। यू वी डब्ल्यू इक्वेशन नंबर और इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी को हम लोगों ने सेटिस्फाई करवाया। तो अपन के पास किसकी वैल्यू आ गई? कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू क्या आई थी? सी और डी की वैल्यू तो आई थी सी इक्वल टू डी इक्वल टू आई थी कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन 6 म्यू, ठीक है। और ए की वैल्यू आई थी 3/2 म्यू ए यू इनफाइनाइट, म्यू ए यू इनफाइनाइट। तो जो सी और डी की वैल्यू है वो ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 3/2 म्यू ए यू इनफाइनाइट इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 6 म्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू से म्यू कट जाएगा, म्यू से म्यू कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 ए क्यूब यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ए की वैल्यू ये वाली आ गई। बी इक्वल टू कितना था? बी इक्वल टू था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, माइनस में ए अपॉन 2 म्यू, ए अपॉन 2 म्यू। तो ए अपॉन 2 म्यू, तो ए की वैल्यू रख दो। तो ए की वैल्यू रखोगे तो 3/2 म्यू ए यू इनफाइनाइट इंटू 1/2 म्यू हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो म्यू से म्यू कट गया, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 3/4 ए और कितना हो जाएगा? यू इनफाइनाइट, ये बी का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार ये ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, सी डी का वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर्स जो अपन के पहले थी उन इक्वेशंस में रखते हैं, इन वैल्यूज को उन इक्वेशंस में रखते हैं। और जब क्या आ जाएगा अपन के पास? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए अपन ने सारा पता है प्रेशर की सहायता से निकाला था। पी इक्वल टू मान के, क्योंकि पी आपके कौन सा फंक्शन था? हार्मोनिक फंक्शन। वो किसको सेटिस्फाई कर रहा था? लाप्लासियन इक्वेशन को। तो सबसे पहले अपन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी निकालेंगे, फिर अपन इसका ड्रग कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। तो thus the finally we get the following expressions for the velocity components and pressure distribution. Finally putting these values in above equation, finally putting these values in equation number, in above equations, in above equations we get the following velocity distribution, following velocity distribution। इन वैल्यूज को रखेंगे अपन, तो अपन के पास फॉलोइंग क्या आ जाएगा? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वैल्यूज रखो, देखो तो वैल्यूज रखेंगे। यू की वैल्यू आएगी यू इनफाइनाइट। अपन कौन कौन सी में रख रहे थे? इक्वेशन नंबर अपन के पास थी 13, 14 और 15 में रख रहे हैं। ये 13, 14 और 15 ये इक्वेशंस थी 3, इनमें रख रहे हैं अपन, ध्यान रखना। तो अपन डायरेक्टली वेलोसिटी के, क्योंकि अपन कैपिटल ए एन की वैल्यू रख ही सकते हैं, तो डायरेक्टली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यू कितना आएगा? देखो यू इक्वल टू आ रहा है यू इनफाइनाइट 3/4 यू इनफाइनाइट 3/4 यू इनफाइनाइट 3/4 ए एक्स स्क्वायर आर क्यूब इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में 1 इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए अपॉन 4r और 1 माइनस 3 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 3 प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है? आर स्क्वायर। ये तो आ गया यू का वैल्यू, क्योंकि यू में टर्म ज़्यादा थी।
फिर देखो v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू आ रहा है u इनफाइनाइट 3/4 ax बाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली w इक्वल टू कितना आएगा, u इनफाइनाइट 3/4 ए एक्स जेड अपॉन में कितना आर स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा आपके 1। तो आपकी ये जो है ये तो आ गया क्या, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आ गया आपके क्या, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड द प्रेशर P इक्वल टू क्या था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, एंड P इक्वल टू अपन लेके चले थे माइनस में ax स्क्वायर अपॉन क्या लेके चले थे, आर क्यूब, हार्मोनिक फंक्शन था ax स्क्वायर अपॉन आर क्यूब लेके चले थे। तो माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब तो रह गया बाहर, और ये 3/2 म्यू ए यू इनफाइनाइट ये वैल्यू रख देते हैं किसकी, कैपिटल ए की, 3/2 म्यू ए यू इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस में 3/2 म्यू ए यू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऊपर वाला तो आपके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये आपके क्या हो गया, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन P इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रेशर फ्रॉम द प्रेशर ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रीम, वेयर P इज द एक्चुअल प्रेशर where P is the actual pressure from the undisturbed where P is the difference of the actual pressure, difference of the actual pressure from the pressure of the undisturbed stream, from the pressure of undisturbed stream, फ्रॉम द प्रेशर ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्या है, स्ट्रीम। तो ये आपके ऑसिन फ्लो का, स्टॉक फ्लो का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। ऐसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाली, फिर इक्वेशन कन्वर्ट करी वेलोसिटी की, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आई, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद हम लोगों ने उसका CF निकाला, पहले PI निकाला हार्मोनिक फंक्शन की सहायता से, फिर CF निकालने के लिए 1/r यू इनफाइनाइट डेल टू डबल डेरिवेटिव्स वगैरह हम लोगों ने ऐड किए, और इस प्रकार उसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अपना ड्रग कोफिशिएंट। किसका ड्रग कोफिशिएंट, स्टॉक फ्लो का ड्रग कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ड्रग कोफिशिएंट निकालते हैं अपन, पहले भी देख चुके हैं शेयरिंग स्ट्रेस की सहायता से। तो वो कैसे निकालते हैं सबसे पहले देखिएगा। ड्रग कोफिशिएंट ऑफ स्टॉक फ्लो,
ड्रग कोएफिशिएंट ऑफ स्टॉक फ्लो। तो हेयर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेयर वी कैन डिफाइन द स्टॉक्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हेयर द स्टॉक्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक्स फ्लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? सबसे पहले ये लिखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। तो u इक्वल टू क्या था आपके? u इनफाइनाइट, u इनफाइनाइट था 3/4 ax² अपॉन आर क्यूब, a² r² माइनस में कितना था 1 प्लस 1 माइनस a अपॉन 4r प्लस a² अपॉन 3r, 3 प्लस a² r², a² r²। ये तो था u का वैल्यू। v का वैल्यू क्या था? u इनफाइनाइट 3/4 ax बाई अपॉन में था r² r क्यूब, ax बाई अपॉन में r क्यूब और a² r² माइनस 1, a² r² माइनस 1। w का वैल्यू था u इनफाइनाइट 3/4 ax अपॉन r क्यूब, a² माइनस r² माइनस 1। इसको तीनों को मिला के डाल दो इक्वेशन नंबर 1। एंड द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन p की वैल्यू क्या थी? माइनस में 3/2 म्यू a u इनफाइनाइट x² अपॉन क्या था? r क्यूब। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। इन सब की हम लोगों ने क्या लिख दी? सबसे पहले वैल्यू। देन द प्रेशर एट लीडिंग एंड स्टेगनेशन पॉइंट x इक्वल टू माइनस प्लस a on the sphere, then the pressure at leading and stagnation point, then the pressure at the leading and lead point and the stagnation point x इक्वल टू प्लस माइनस a, क्या है? x इक्वल टू है माइनस प्लस a या प्लस माइनस a ऑन द स्फीयर r, ऑन द स्फीयर r। तो p इक्वल टू माइनस 3/2 म्यू a u इनफाइनाइट x² अपॉन r क्यूब, x इक्वल टू प्लस माइनस a। x इक्वल टू क्या करना है? प्लस माइनस a। तो x इक्वल टू प्लस माइनस a, एक तो x इक्वल टू प्लस माइनस a है और ऑन द स्फीयर तो r इक्वल टू भी कितना है? प्लस माइनस a। तो ये कट जाएंगे a वाले, तो ये बचेगा माइनस में, क्योंकि ये 2 घात, एक ये 3 घात हो गई, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो 3/2 म्यू a u इनफाइनाइट बचेगा। माइनस में क्या बचेगा? 3/2, सॉरी माइनस भी बैलेंस हो जाएगा ना, आर क्यूब है नीचे, हाँ माइनस भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके, प्रेशर आ जाएगा 3/2 म्यू a u इनफाइनाइट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके? 3। ठीक है, तो ये आपके आ गया, कौन आ गया? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद द टोटल फोर्स या ड्रग एक्टिंग ऑन द स्फीयर वी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल। ये ड्रग की डेफिनेशन लिखो। द टोटल, डेफिनेशन है ड्रग की, द टोटल ड्रग या तो लिख दो टोटल ड्रग या दैट इज टोटल फोर्स या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इक्वल
total drug acting on the sphere equal to, acting on the sphere will be equal to the surface integral of normal and tangential stress. The surface integral of the normal and tangential stress on the sphere tangential or normal stress on the on it मेरिडियन प्लेन, ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इट, ऐसे भी लिख सकते हो एक्टिंग ऑन इट मेरिडियन प्लेन। तो मेरिडियन प्लेन क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले वो स्फीयर बनाओ जिसमें ये नॉर्मल कंपोनेंट दिखें। ये वाला, तो इधर तो आपके होती है रेडियल डायरेक्शन और ये हो जाएगी आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये x, ये y और ये क्या z, इधर वेलोसिटी u, ये कोई p पॉइंट है, एंगल थीटा, और ऐसे कोई बनाएंगे तो वो एंगल कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा। इधर आपके नॉर्मल, इधर तो नॉर्मल कंपोनेंट लगेगा। अपन टेंजेंशियल स्ट्रेस को किसके द्वारा दिखाते हैं, टाउ नहीं सिग्मा आर थीटा। इधर तो टेंजेंशियल लगेगा सिग्मा आर थीटा एट आर इक्वल टू ए और सिग्मा आर आर एट आर इक्वल टू ए। ये तो हो गया आपके नॉर्मल और ये क्या हो गया आपके टेंजेंशियल। ठीक है, फिर अपन ऐसे भी बनाते हैं इसमें बाद में इसका ये निकालने के लिए, तो ऐसे डायग्राम में ये भी बनाना है आपको। ठीक है, तो ये वही वाला स्फीयर है, ये यहाँ पे इसका क्या हो गया ओरिजिन हो गया, थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा बन गया, लेकिन ये आपको ध्यान रखते हैं। एक्टिंग ऑन द मेरिडियन प्लेन, सो द नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखें। So the normal stress sigma r equal to ये यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिखा रखा है, ये फॉर्मूला है माइनस पी ऑफ टो आर आर एट आर इक्वल टू किस पर ए पर, एट आर इक्वल टू किस पर ए पर, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। तो ये तो आपके कौन आ जाएगा सिग्मा आर आर जो आपके नॉर्मल कंपोनेंट है। दूसरा आपके जो है इसके अलावा एंड द करस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस, एंड द करस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या आएगी देखें, एंड द करस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग आपके जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो क्या आएगी, उसका फॉर्मूला है सिग्मा आर आर इक्वल टू ये वाला टेंजेंशियल सिग्मा आर थीटा इक्वल टू एट आर इक्वल टू ए इक्वल टू टो आर थीटा एट आर इक्वल टू ए, और इसका फॉर्मूला है म्यू इंटू आर डेल अपॉन डेल आर
म्यू इंटू आर डेल अपॉन डेल आर बी थीटा अपॉन आर बी थीटा अपॉन आर प्लस ऑफ है 1 अपॉन आर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा एट आर इक्वल टू ए। ये भी वहीं दे रखा है यहाँ पे बी आर वी थीटा। बी आर क्या है? बी आर वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में और बी थीटा वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया थीटा डायरेक्शन में। बी आर और बी थीटा के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। वेयर बी आर एंड बी थीटा, तो वहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर बी आर एंड बी थीटा आर वेलोसिटी components along radial and टेंजेंशियल डायरेक्शन या थीटा डायरेक्शन। ऐसे भी अब मैं इसको टेंजेंशियल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये उसी सेम है, ये कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल, क्योंकि थीटा उधर ही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन बी थीटा बी आर में अपन क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो आप लोगों को ये मेरिडियन प्लेन के बारे में बता रहा था, जो एक बर्ड दिया था उसने मेरिडियन प्लेन, तो ये मेरिडियन प्लेन ये वाला होता है, ये वाला होता है। इधर कंपोनेंट आपके क्या होगा, बी आर, इधर इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी थीटा, इधर एक्स डायरेक्शन, इधर वाई डायरेक्शन, ये ओ, इधर जेड डायरेक्शन, इधर वेलोसिटी यू, इधर वेलोसिटी देखें तो v और इधर वेलोसिटी देखें तो क्या था, w। फिर अपन एक ऐसे अपन का एक प्लेन बनाएंगे, ये वाला ऐसे, इसको कहते हैं मेरिडियन प्लेन। ये एंगल आपके थीटा, ये एंगल आपके फाई और ये w बार होता है। तो ये वाला जो प्लेन होता है आपके, इसको कौन सा प्लेन कहते हैं अपन, मेरिडियन प्लेन। ये थीटा, ये आर डिस्टेंस, इसको कहते हैं मेरिडियन प्लेन। जो इनमें आपस में रिलेशन अपन इसी प्लेन से निकालेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेलोसिटी, ये दिखाता है रिलेशन बिटवीन polar and Cartesian coordinates for Stokes flow fast sphere, इसके लिए दिखाता है। और वो आपके स्फीयर है ही, जिसमें आप लोगों को टेंजेंशियल निकालना है और क्या निकालना है, नॉर्मल, आपको वेलोसिटी क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल क्या निकालनी है, स्ट्रेस, तो वो अपन ने देख लिया। इन दोनों की सहायता से निकालेंगे और फॉर्मूले में रखेंगे टोटल ड्रग। तो टोटल ड्रग का फॉर्मूला भी होता है। तो अब इसमें रिलेशन क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं हालांकि डायनेमिक्स में। बी आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यू कॉस थीटा प्लस, कैसे, वी आर इधर की तरफ लग रहा है, ध्यान से देखना। तो यू का इधर की तरफ जो कंपोनेंट ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कौन सा होगा, यू कॉस थीटा होगा कि नहीं। इधर की तरफ यू का कंपोनेंट कौन सा होगा, यू कॉस थीटा। वी का कंपोनेंट भी क्या होगा, अब ये थीटा है तो ये कितना होगा, π/2 माइनस थीटा। तो वी का कंपोनेंट भी कितना होगा, वी कॉस π/2 माइनस कितना होगा, थीटा। ये किस में चेंज हो जाएगा, वी साइन थीटा में। तो ये बनेगा वी कॉस फाई, और अगर फाई के साथ निकालो तो वी कॉस फाई प्लस, अब डब्लू का देखो तो इसका वी कॉस फाई आ गया, तो आपके डब्लू का डब्लू साइन फाई
अब इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट v का नहीं निकाल के पहले v का cos फाई से निकाल लिया और इस w का इस cos फाई से निकाल दिया। तो इस पूरे का अब ये पूरा वेलोसिटी हो गया, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, साइन थीटा से। तो ये आपके फॉर्मूला बन गया पूरा u cos थीटा प्लस b cos फाई साइन थीटा प्लस w साइन फाई साइन थीटा, w साइन फाई और क्या बन गया आपके साइन थीटा। ठीक है, अपन रिलेशन में जानते हैं सिंस x इक्वल टू तो क्या होता है, r cos थीटा होता है कि नहीं, जो 3 डायमेंशनल में अपन में रिलेशन बनाते हैं। y इक्वल टू क्या होता है, r साइन थीटा साइन फाई, पहले अपन चैप्टर नंबर 9 में पढ़े थे पिछली साल, साइन थीटा r साइन थीटा v r साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू क्या होता है, सॉरी r साइन थीटा कॉस फाई होता है ये, और z इक्वल टू क्या होता है, r साइन थीटा साइन फाई। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, देखो x अपॉन कितना आ रहा है r, यहाँ से साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू, सॉरी साइन थीटा कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, बाई अपॉन आ रही है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है। तो इन तीनों को आप जोड़ के देखो आर स्क्वायर ही आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो कॉस साइन थीटा तो कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी 1। तो ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई, क्योंकि इसको अपन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से साइन थीटा साइन फाई की जो वैल्यू है आपके वो कितना आ रही है, जेड अपॉन आर। तो ये वाली जो तीनों वैल्यूज है, ये वाली साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई एक्स अपॉन आर इसमें रख दो, तो बी आर क्या बनेगा, फिर जो बी आर आपके कंपोनेंट आ रहा है वो क्या बनेगा देखें। तो वी आर इक्वल टू क्या हो गया, देखो u cos थीटा था तो u इंटू एक्स अपॉन आर प्लस v इंटू कॉस फाई साइन थीटा, तो कॉस फाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, y अपॉन आर प्लस w, और ये कितना हो जाएगा z अपॉन में क्या हो जाएगा आपके r, z अपॉन में क्या हो जाएगा r। तो अब यहाँ पे अपन किस किस की वैल्यू रख देंगे, x अपॉन आर कॉमन चल रहा है, u की वैल्यू रख देंगे और किसकी वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू रख देंगे। तो वी आर इक्वल टू ये देखो x अपॉन आर तो आगे एज इट इज चल रहा है, u इनफाइनाइट आपको पता है क्या आया था 3/4 एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए अपॉन 4r 3 प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना आया था आर स्क्वायर। ये तो आपके किसकी वैल्यू थी, u की वैल्यू, माइनस ए अपॉन 4r 3 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3/4 ए और आएगा, मैं ए भूल गया सॉरी, यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर और आएगा। फिर v की वैल्यू y अपॉन आर 3/4 ए एक्स बाय अपॉन आर क्यूब ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में कितना था 1, ए एक्स बाई अपॉन आर क्यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में कितना था आपके 1। ठीक है, 3/4 ए जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन आर 3/4 ए एक्स जेड अपॉन आर क्यूब और ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, इसको अपन सॉल्व करें अब। तो इसको सॉल्व करें तो क्या क्या बनेगा देखो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वी आर इक्वल टू यू इनफाइनाइट, सॉरी इन सब में एक फैक्टर और कॉमन था, यू इनफाइनाइट और यू इनफाइनाइट। तो यू इनफाइनाइट तो कॉमन निकाल दो सबसे, ये हो जाएगा 3/4 ए एक्स क्यूब अपॉन आर की पावर कितना 4, और ये इससे मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर और आर की पावर 5 6 हो जाएगा, माइनस 3/4 ए एक्स स्क्वायर और आर की पावर 4, ठीक है, प्लस में कितना होगा एक्स अपॉन आर, माइनस में a/4 3 ये वाला 3a 4 आर स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस में a क्यूब एक्स आर स्क्वायर आर क्यूब और R4 वाला हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो 3/4 एक्स बाई स्क्वायर आर की पावर 4 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब तो आएगा ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4 6 हो जाएगा, आर की पावर 6 माइनस 3/4 ए एक्स बाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे करो तो 3/4 एक्स जेड स्क्वायर ए क्यूब अपॉन आर की पावर 6 माइनस 3/4 एक्स वाई स्क्वायर और आर की पावर कितना आ जाएगा 4, जेड स्क्वायर और आर की पावर कितना आ जाएगा 4। ये एक्स क्यूब है, ये आपके क्या है एक्स क्यूब, 3a एक्स क्यूब ए क्यूब, ये वाला ए क्यूब है और ये वाला ए है आर की पावर 6। तो आर की पावर 6 वाली एक टर्म ये रही, आर की पावर 6 वाली एक टर्म ये रही। तो इनको सॉल्व करें अपन तो कितना आ रहा है देखो, यू इनफाइनाइट कॉमन, ये सारी 3/4 ये वाली सारी टर्म एक साथ, ए क्यूब कॉमन ले लो और इनसे कॉमन क्या आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है और आर की पावर 6 कॉमन आ रहा है। देखो ये वाली टर्म और ये वाली, तो 3/4 आ गया, ए क्यूब आ गया, एक एक्स कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना बचेगा आर स्क्वायर, 3 टर्म तो ये वाली होगी, ठीक है। फिर ये वाली टर्म लिखो, ये वाली 4 वाली तो 4 वाली आ रही है माइनस साइन के साथ, माइनस में 3/4 ए कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया और आर की पावर 4 कॉमन आ रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना बन रहा है जेड स्क्वायर, यानी ये तीनों ये होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। तो अब कौन कौन सी बच रही है, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, एक बच रहा है एक्स अपॉन आर माइनस 3a एक्स 4 आर स्क्वायर, ये वाली टर्म बची है। देखो तो क्या क्या बनता है नेक्स्ट, तो ये किसके इक्वल में चल रहा है आपके वी आर के इक्वल में चल रहा है, यू इनफाइनाइट पहला वाला। देखो ये जेड स्क्वायर है, सॉरी कल पोलर डिस्टेंस निकाली थी ना पॉइंट पी की ओरिजिन से, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, तो ये आर स्क्वायर होने के बाद ये कट जाएगा तो ये 4 पावर रह जाएगी, तो ये बचेगा देखो 3/4 ए क्यूब एक्स अपॉन आर की पावर 4 माइनस में 3/4 ए एक्स और ये आर स्क्वायर था तो आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स अपॉन आर और माइनस में 3a एक्स 4 अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर,
तो r की पावर 4 3/4 a क्यूब x। तो फाइनली जो वैल्यू बन रही है आपके वो कितनी बन रही है, देखो ये ऐड हो जाएंगे 3/4 और 3/4, तो u इनफाइनाइट 3/4 a क्यूब x अपॉन r की पावर 4, ठीक है, माइनस 3/2 a x r स्क्वायर प्लस में x अपॉन कितना चल रहा है r, प्लस में चल रहा है आपके x अपॉन कितना चल रहा है r। और ये x इक्वल टू किस पे था, बी आर जो फॉर्मूला है आपके, x इक्वल टू किस पे था, a पर, x इक्वल टू a पर है। 3/4 r की पावर 6, कहीं गलती तो नहीं की है अपन, दूसरा बी थीटा की वैल्यू निकालो, ये x इक्वल टू 3/4 उससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3/4 ax 4r स्क्वायर, 3/4 तो सब जगह आ रहा है। दूसरा बी आर की वैल्यू निकालो, बी थीटा की वैल्यू निकालो, बी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है, बी थीटा का वैल्यू है v cos फाई, वहीं से प्लस में है w sin फाई इनटू में है cos थीटा माइनस में u sin थीटा, ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे जब अपन ये वैल्यूज रखेंगे सारी की सारी, यहाँ पे w बार इक्वल टू r sin थीटा ये लिख लेना, w बार इक्वल टू r sin थीटा, तथा दूसरा w बार इक्वल टू है बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w बार स्क्वायर इक्वल टू है बाई स्क्वायर प्लस कितना है जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे तो cos फाई, b cos फाई cos थीटा प्लस w sin फाई cos थीटा माइनस u sin थीटा, ठीक है। तो v cos फाई cos थीटा की जगह तो आपके कितना हो जाएगा, v x बाई अपॉन डब्लू आर, क्योंकि अपन के अभी रिलेशन था ही, ये हो जाएगा w प्लस जेड एक्स अपॉन डब्लू आर, और पीछे वाला माइनस में चली रहा है u डब्लू आर अपॉन आर, w बार अपॉन कितना हो जाएगा r। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, इसमें अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, v w और u की वैल्यू रखोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके आ रही है माइनस में u इनफाइनाइट 1 माइनस 3/4 a अपॉन r माइनस में a क्यूब अपॉन 4r क्यूब। इसको भी x इक्वल टू a पर अपन निकालेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस a पर, तो ये भी आपकी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनली द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस आर, देन द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस आर, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस आर क्या होंगे। तो अपन ने फॉर्मूला पहले लिखा ही था, सिग्मा आर आर थीटा इक्वल टू, तो सबसे पहले आप लोग निकालिए नॉर्मल, तो सिग्मा आर आर एट आर इक्वल टू ए इक्वल टू क्या था, माइनस में पी
माइनस पी आर अपॉन ए, माइनस में क्या था पी आर अपॉन ए, माइनस में पी आर इक्वल टू कितना था ए, क्योंकि सिंस सिग्मा बी आर अपॉन क्या था, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, था सिंस बी आर अपॉन क्या था बी आर, आर इसकी एट आर इक्वल टू ए पर वैल्यू कितनी है 0, इसकी आर इक्वल टू ए पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी है 0 होती है, बी आर अपॉन आर की आर इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 होती है। दूसरा, अब p की वैल्यू, तो p की वैल्यू कितनी थी 3/2, माइनस p की वैल्यू 3/2 म्यू ए यू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ए एक्स अपॉन क्या था r, x अपॉन r, और किस पे चल रहा है एट r इक्वल टू किस पे चल रहा है a पर, तो ये बन जाएगा आपके a स्क्वायर 3/2 म्यू 3/2 एट आर इक्वल टू ए है, तो एक आर तो कट जाएगा, आर इक्वल टू है ना, तो एक ए तो कट जाएगा, और 3/2 म्यू यू इनफाइनाइट, क्योंकि अपॉन में आर स्क्वायर होता है, म्यू यू इनफाइनाइट अपॉन में ए, और क्या बचेगा एक्स, क्या बचेगा अपन के एक्स अपॉन में आर जो चल रहा है आपके सॉरी p की वैल्यू क्या थी, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, माइनस 3/2 ए आर क्यूब था, आर क्यूब था, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं इधर, 3/2 म्यू ए स्क्वायर, आर के स्थान पर ए स्क्वायर, यू इन्फिनिट, और एक एक्स अपॉन आर ये अलग से रहने दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर 3/2 म्यू ए कट जाएगा तो अपॉन में ए आ जाएगा, यू इन्फिनिट और कॉस थीटा, ये चीज़ एक्स अपॉन आर इक्वल आर कॉस थीटा होता है, तो ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा, सिग्मा आर एट आर इक्वल टू ए की वैल्यू आ रही है 3/2 म्यू यू इन्फिनिट कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर अलग से डाल दो इसको, इक्वेशन नंबर जो भी है। दूसरा, अपन दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू निकालें, अपन कौन सा कंपोनेंट है दूसरा, एंड सिग्मा आर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा आर थीटा एट आर इक्वल टू ए का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू में था आपके फॉर्मूला जो था आर डेल डेल अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर वी थीटा अपॉन आर प्लस डेल बी आर अपॉन क्या था डेल आर, डेल बी आर अपॉन 1 अपॉन आर डेल बी आर अपॉन डेल थीटा। इनकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो बी थीटा अपॉन आर, कहाँ है बी थीटा अपॉन आर, बी थीटा ये रहा, अपॉन आर करोगे और उसका आप डेरिवेटिव निकालोगे और इसकी वैल्यू एट आर इक्वल टू ए पर निकालोगे, एट आर इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू निकालोगे बी थीटा अपॉन आर, तो बी थीटा को पहले आर से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू निकालोगे, ये आ रही है आपके 3/2 म्यू, आपके जो वैल्यू है वो आ रही है क्या माइनस में 3/2 म्यू यू इनफाइनाइट अपॉन ए, और ये साइन थीटा में आ जाएगी, वो आपके कॉस थीटा में था और ये जो आएगा आपके किस में आ जाएगा साइन थीटा में, क्योंकि डेरिवेट अपन आसानी से कर ही सकते हैं,
डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो द टोटल ड्रग ऑन द स्फीयर कैन नाउ कैलकुलेट बाय द इक्वेशन, द टोटल ड्रग on the sphere calculate by the equation। अपन टोटल ड्रग निकालेंगे, ड्रग कोएफिशिएंट निकालने से पहले टोटल ड्रग निकालेंगे। और जो ये टोटल ड्रग है आपके कौन कौन से इंटीग्रल से निकलेगा, नॉर्मल एंड सरफेस इंटीग्रल से निकलेगा। जो टोटल ड्रग है आपके वो निकलेगा नॉर्मल एंड कौन से इंटीग्रल से, सरफेस इंटीग्रल से। मैंने बताया था आपको कैन बी कैलकुलेटेड बाय नॉर्मल एंड द सरफेस इंटीग्रल, जो अपन उसको आगे करते हैं। तो इंटीग्रल बनेगा 0 से पाई सिग्मा आर थीटा 2 पाई आर डी थीटा, वो वाले इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पहले वाले इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2 पाई ए म्यू थीटा, जो आपके टेंजेंशियल आपके जो है, टेंजेंशियल आपके जो स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस सॉरी, उसका वैल्यू ये वाला आएगा। और दूसरा वाला टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो उसका भी वैल्यू निकालेंगे अपन, ठीक है, उसका वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों का आएगा, एक का आएगा ये, दूसरे का आएगा 4 पाई ए म्यू इनफाइनाइट, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 6 पाई ए म्यू इनफाइनाइट आएगा। फिर अपन ड्रग कोएफिशिएंट निकालेंगे, वो निकालते हैं आगे। तो ये आपके हो गया था ड्रग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, ड्रग कोएफिशिएंट कैसे कैसे निकाला, नॉर्मल स्ट्रेस निकाला, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस निकाला, नॉर्मल शेयरिंग स्ट्रेस निकाला, टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस निकाला। फिर इनमें इनका मैंने क्या है वो टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए कैलकुलेशन की नहीं, बी थीटा अपॉन आर, आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं टार इक्वल टू आर पे। तो ये फिक्स वैल्यू आएगी ये वाली और ये वाली। अब इनका वैल्यू, इनका इंटीग्रल निकालना है, आगे रखते हुए अपन को इंटीग्रल करना है, तो वो इंटीग्रल करेंगे। तो पहले वाले इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, कितना आ रहा है 2 पाई ए म्यू यू इनफाइनाइट, और दूसरे वाले का आ रहा है 4 पाई ए म्यू यू इनफाइनाइट आ रहा है, और टोटल ऐड करेंगे तो 6 पाई ए म्यू इनफाइनाइट आएगा। और सी डी ड्रग कोएफिशिएंट, सी डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी इंटू रो यू स्क्वायर, यू इनफाइनाइट का स्क्वायर, और एस बाई टू। एस है सरफेस इंटीग्रल, उसका जो मैंने वो आपके देखा था ना स्फीयर के अंतर्गत, वो सर्कल से बना रखे दो छोटे छोटे, तो उनका आएगा एरिया, रेडियस ए थी उनकी, तो उनकी एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो ये डी तो आएगा 6 पाई ए म्यू यू इनफाइनाइट अपॉन रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 12, पाई से पाई कट गया, ए से ए कट गया, और म्यू अपॉन में कितना हो जाएगा यू इनफाइनाइट रो यू इनफाइनाइट, 2 से ऊपर नीचे गुना भाग करवा दो 2 से, तो ये हो जाएगा 24 म्यू रो 2 रो यू इनफाइनाइट, और ये 24 अपॉन हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर। क्यों? क्योंकि रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू होता है 2 रो यू इनफाइनाइट अपॉन में कितना होता है म्यू। रेनॉल्ड नंबर पहले पढ़ चुके, तो ये आपके ड्रग कोएफिशिएंट आएगा 24 अपॉन रेनॉल्ड नंबर आएगा। रेनॉल्ड नंबर नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स होते हैं जो कि अपन को यूनिट नंबर फर्स्ट में देखने होते हैं ये, ठीक है। तो ये टोटल ड्रग आएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी, और जो ये टोटल ये ड्रग है ना, ये आएगा I1 प्लस किससे आएगा I2 से, जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी वो आएगा आपके टोटल ड्रग नॉर्मल इंटीग्रल 0 से लेकर पाई सिग्मा आर 2 पाई आर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा ये वाला
और दूसरा 0 टू पाई आएगा सिग्मा आर थीटा 2 पाई आर कॉस थीटा या डी आर थीटा। तो ये इंटीग्रल बड़े हैं और अभी होंगे नहीं, इसलिए मैंने अभी किए नहीं। तो इनकी वैल्यू अपन कल निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, उसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे, ड्रग कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है।